गुरुमुख प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज बाबा जी ने सिकंदरपुर में सवाल जवाब किए। आज सबसे पहले एक भाई ने पूछा, बाबा जी परमात्मा ने हमें मौका दिया है, हमें जिस मकसद के लिए भेजा है, इंसान उसकी कदर क्यों नहीं करता। बाबा जी ने कहा, बेटा यहाँ आकर हमें मन का साथ मिल गया है और मन हमारा दुनिया से प्रभावित हो जाता है। बाबा जी ने कहा, जैसे एक बच्चे को हम पढ़ने के लिए कहते हैं, बच्चे का असली मकसद पढ़ाई करने का है, लेकिन अगर उसका ध्यान खेलने की तरफ होगा, माँ बाप उसको बार बार समझाते हैं, कभी डांट से कभी प्यार से। ऐसे ही हमारा हाल है, इसीलिए हमें भी सत्संग में बार बार यही समझाया जाता है कि हमारा असली मकसद क्या है। फिर उसी भाई ने पूछा, बाबा जी कहीं एनजीओ लंगर चलाते हैं तो क्या हमें वो लंगर खा लेना चाहिए। बाबा जी कहते, बेटा एक बात याद रखना, इस दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती, लेकिन अगर हम समाज में रहते हैं तो कई बार हमें लंगर खाना भी पड़ता है। बाबा जी ने कहा, बेटा अगर हम खाते हैं तो उतना ही कहीं जाके सेवा डाल दो। फिर एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी जब हम घर की सफाई करते हैं तो कीड़े मकोड़े मरते हैं, या फिर हम मच्छर मारने वाली कोयल छिड़कते हैं, तो क्या इससे भी कर्म बनते हैं। बाबा जी ने कहा कि बेटा कर्म तो सांस लेने से भी बनते हैं, लेकिन ये निर्भर करता है तत्व के ऊपर। जैसे इंसान 5 तत्व का बना हुआ है और जो जीव जंतु हैं किसी में एक तत्व है, किसी में 2 तत्व हैं। जैसे जो पेड़ होता है उसमें एक तत्व होता है, जो चलने फिरने वाले जीव जंतु हैं वो 4 तत्व के हैं। बाबा जी ने कहा, ऐसे ही हमारा कानून बना हुआ है जो भारत का, वो भी ऐसे ही बना हुआ है। जैसे हम किसी इंसान का कत्ल करते हैं तो उसकी सजा ज्यादा है, किसी जानवर का कराएंगे तो उसकी थोड़ी कम है। ऐसे ही हमारे कर्मों का हिसाब किताब भी इसी कानून के मुताबिक चलता है। बाबा जी ने कहा, हमें कोशिश करनी है कि हम कर्मों को कम से कम करें, लेकिन घर में सफाई होनी भी जरूरी है। अगर साफ सफाई भी नहीं करेंगे तो गंदगी हो जाएगी, तो उससे बीमारी आएगी और जिस चीज के लिए हमें जन्म मिला है वह अधूरा रह जाएगा। फिर बहन ने कहा कि बाबा जी कर्म करके कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ेगा। बाबा जी कहते, मैं सारी राम कथा सुनाती ते हूं कहनी है कि राम दा सीता नाल रिश्ता की सी। ये बात सुनकर सारी संगत खिड़खिड़ा के हंसने लग गई। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी सारा कुछ तो हुक्म के अंदर है, उस मालिक के हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, फिर पाप पुण्य क्यों बनते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा असी ते अपने माँ बाप दा हुक्म नहीं मनते, असी परमात्मा दा हुक्म किद्दां मन लैणगे। बाबा जी कहते, बेटा अगर हम परमात्मा के हुक्म में आ जाएंगे ना तो फिर हमारे कर्म नहीं रह जाएंगे। अगर हम उस परमात्मा के दायरे में आ जाएंगे तो फिर जिम्मेवारी उस मालिक की होगी। फिर उन्होंने कहा कि बाबा जी अगर अब कुछ उस मालिक के हुक्म से होता है, कई बार किसी का मर्डर हो जाते हैं जैसे, तो क्या इसके कर्म बनते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा आना जाना मालिक के हाथ में है। बाबा जी कहते, कई बार किसी का मर्डर होकर मर जाता है, मालिक ने तो पहले से लिख दिया है जो कुछ होना है, ये तो बस एक बहाना बनता है। बाबा जी ने कहा कि बेटा हम कर्मों के हिसाब किताब को नहीं बदल सकते, कर्मों का हिसाब किताब तो हमें देना ही पड़ेगा। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी हमें मालिक से क्या मांगना चाहिए। बाबा जी ने कहा, बेटा कुछ भी नहीं, मांगना तो उससे पड़ता है जो जान नहीं सकता, और जो जान नहीं सकता वो दे भी नहीं सकता। फिर बाबा जी ने कहा, तुझ बिन होर कुछ मंगना, सब दुखा दे दुख, दे नाम संतोखिया, तेरे मन दी भुख। हमें मालिक ने जितना दिया हुआ है हमने उसकी कदर करनी है और उसका शुक्रिया अदा करना है। फिर भाई ने कहा कि बाबा जी अंदर से आपसे बातचीत कैसे करें। बाबा जी ने कहा, बेटा मालिक तो हमारे अंग संग है। बाबा जी ने बुल्ले शाह का एग्जाम्पल लिया। बाबा जी ने कहा, ओ शाह सतू बख नहीं, बिन शाह दे दूजा कख नहीं, बस देखन वाली अख नहीं, ताइयों जान जुताइयां सहती है। बाबा जी ने कहा, बिछोड़ा हमारा दिया हुआ है, मालिक तो हमारे अंग संग है। फिर भाई ने कहा कि बाबा जी मुझे धुन सुनाई नहीं देती। बाबा जी ने कहा, धुन हमारे शरीर के अंदर है, मालिक अगर हमारे किसी हिस्से में से धुन को वापस बुला ले तो हमारे शरीर का वो हिस्सा काम करना बंद कर देगा। वह धुन क्रिएटिव पावर है, धुन हमारे अंदर 24 घंटे बज रही है। बस हमें अपने ध्यान को इकट्ठा करने की जरूरत है। जब हम अपने भजन सिमरन करके उस ध्यान को इकट्ठा करके सुनेंगे तो वो धुन भी अपने आप सुनाई देगी। फिर किसी ने भाई ने कहा कि बाबा जी जिसको नामदान नहीं मिला हुआ उसको क्या करना चाहिए। बाबा जी ने कहा, बेटा कहाँ लिखा है कि जिसको नामदान मिल गया है उसका सारा कुछ ठीक हो जाएगा। हमने तो सिर्फ मालिक के बहाने में रहना है और हमने अच्छा करना है और अच्छा सोचना है। बाबा जी ने कहा, सब सुख दाता राम है, दूसरा ना ही कोई। बाबा जी ने कहा, हमें अपनी नींव बनानी है और अगर हमारी नींव अच्छी होगी तभी तो हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। फिर एक लड़के ने कहा कि बाबा जी मेरा घर में जी नहीं लगता, मेरा सत्संग घर में जाके जी लगता है। बाबा जी ने कहा, बेटा घर में पक्का डांट पड़ती होगी, ना तू पढ़दा होना है ते ना तू जिम्मेवारी चकदा होना है, मैनू पता है तेरा जी कित्थे लगदा है। सारी संगत हंसने लग गई। फिर लड़के ने कहा कि बाबा जी मेरी मम्मी मुझे डांटती है कि तू पढ़ता नहीं है। बाबा जी कहते, डांट अच्छी होती है,
पढ़नी चाहिए। इस बात पर भी संगत हंसी और माहौल थोड़ा खुशनुमा हो गया। फिर एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, जब हम सेवा पे आते हैं और घर पर हम जो बुजुर्गों को छोड़ के आते हैं तो क्या हमारी सेवा पूरी होगी? बाबा जी ने कहा, बेटा सेवा क्या है? सेवा तो असली हमारी भजन बंदगी है। हमने तो वो सेवा करनी है। बाहर की सेवा तो सिर्फ माहौल बनाने के लिए है। जब हम बाहर की सेवा करते हैं तो मन हमारा झुकना सीखता है और मन को कंट्रोल करना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन शुरुआत हमने घर से करनी है। पहले हमने अपने घर की जिम्मेवारी उठानी है। जब हम अच्छी तरह अपने घर की जिम्मेवारी निभा रहे हैं, फिर अगर वक्त मिलता है तो हम सेवा पर जा सकते हैं। कोई भी काम अगर हम निष्काम होके करेंगे, मालिक का हुक्म समझ के करेंगे, तो वह सेवा में ही आता है। फिर बहन ने कहा कि बाबा जी, जब मैं भजन सिमरन पे बैठती हूँ तो दर्शन नहीं होते, जिससे मेरा पेशेंस डाउन हो जाता है। बाबा जी कहते, बेटा मालिक ने तो सब कुछ दिया है लेकिन हम कदर नहीं करते। पहले हम संभालने के लायक हो जाएं, फिर मालिक खुद ब खुद बख्शिश करेगा। फिर भाई ने कहा कि बाबा जी, मैं भजन पे बैठता हूँ तो मैं भटक जाता हूँ, मैं जोर भी लगाता हूँ लेकिन फिर भी मेरे से भजन सिमरन नहीं होता। बाबा जी ने कहा, बेटा ये हमारे बस की बात नहीं है। हमने तो सिर्फ बैठना है, अपनी ड्यूटी पूरी करनी है और ध्यान को सिमरन के साथ एकाग्रित करना है। और अगर हम ज्यादा जोर लगाएंगे तो हमारे दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा। ये हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। हमने तो सिर्फ आराम से बैठना है, जो होगा अपने आप होता चला जाएगा। शब्द हमारे अंदर 24 घंटे बज रहा है। बस मालिक और हमारे बीच जो एक दीवार आके खड़ी हो गई है ना, ये हमारे होमे की और अहंकार की दीवार है। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी, मेरा मन बहुत तेज चलता है। बाबा जी कहते, बेटा मन तो वहीं लगेगा जहाँ लगाओगे। मन के अंदर अपनी कोई ताकत नहीं है। मन को तो हम खुद ताकत देते हैं। हमें मालिक ने विवेक की ताकत दी है ताकि हम तर्क कर सकें, क्या सही है क्या गलत है, ये तो हमने अपने दिमाग के साथ सोचना है। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा जी, जब मैं सिमरन पे बैठता हूँ तो मुझे कई बार एक साइड को वजन महसूस होता है। उसके बाद मुझे ठीक फील होना शुरू हो जाता है। बाबा जी कहते, बेटा हमने घबराना नहीं है। किसी को भजन सिमरन करते समय ज्यादा गर्मी लग जाती है, किसी को भजन सिमरन करते समय ज्यादा सर्दी लगने लग जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी हमें आदत नहीं है। लेकिन घबराना नहीं है, अपना भजन सिमरन करते रहना है। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी, आप सोने बहुत हो। बाबा जी कहते, मैनू नहीं पता सी, जब मैं जाऊंगा ना तो जाके शीशा देखूंगा। सारी संगत हंसने लग गई। हजूर जी भी मुस्कुरा रहे थे। फिर एक बहन ने कहा कि बाबा जी, हम सूरतगढ़ गए हुए थे, हम कैंटीन में थे, आप कैंटीन में दर्शन देने नहीं आए। बहन कहती, मैं पूड़ियाँ खा रही थी लेकिन मेरी पूड़ियाँ भी बीच ही में ही छूट गई। बाबा जी कहते, बेटा कुछ नहीं छूटता, इसीलिए हमें ये चीजें खाने के लिए मनाही की गई है, लेकिन हम बाकी वालों से भी ज्यादा खाते हैं। फिर बहन कहती, बाबा जी मेरे माँ बाप फिक्र बहुत लेते हैं। बाबा जी ने कहा कि बेटा आपका ही फिक्र करते होंगे, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, उनका फिक्र खत्म हो जाएगा। फिर एक बहन ने कहा कि बाबा जी, पहले मैं सिमरन करती तो पूरा टाइम देती थी, 10 मिनट भी कम हो जाते तो मुझे फिक्र हो जाती थी। फिर मैंने डेरे में सेवा ले ली तो मेरा भजन सिमरन कम हो गया और अब मेरा भजन सिमरन नहीं हो पाता। बहन ने एक दो बात और बोली। बहन ने बोला, बाबा जी मुझे टेंशन बहुत होती है। बाबा जी कहते, मालिक ने तो पीपिया नू टेंशन देने वास्ते भेजा है, टेंशन लेने वास्ते नहीं। इस बात पर सारी संगत हंसने लग गई। बहन कहती, बाबा जी मुझे डिप्रेशन हो जाती है। बाबा जी कहते, बेटा डिप्रेशन क्या चीज है? जब हम अपने मन पे बोझ डालते हैं ना तो मन तेज रफ्तार से चलना शुरू हो जाता है, वो डिप्रेशन होती है। बाबा जी कहते हैं, मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है ताकि हम सोच समझ के काम कर सकें। फिर बहन ने कहा कि बाबा जी, कई बार हम सेवा पे जाते हैं तो वहाँ पे भजन सिमरन नहीं हो पाता। बाबा जी ने कहा, बेटा सबसे बड़ी सेवा तो भजन सिमरन ही है। फिर बहन कहती कि बाबा जी मेरे पे कृपा करना था कि मैं आपसे अंदर बातें कर सकूं। बाबा जी कहते, मेरे साथ बातें कोई नहीं करनी, ये बातचीत का प्रोग्राम पीपियाँ अपना बाहर ही रखें। इस बात पर भी सारी संगत हंसने लग गई। फिर बहन कहती कि बाबा जी मुझे जमदूतों से डर लगता है, आखिरी वक्त आपने ही लेने आना चाहिए। बाबा जी कहते, जैसे कर्म होंगे उसी हिसाब से वही लेने आएगा। फिर बहन कहती, बाबा जी मैं आपको दिन रात याद करती हूँ लेकिन मुझे मौत से बड़ा डर लगता है, मौत के वक्त आप ही लेने आना। बाबा जी कहते, अब मौत का नाम आया तो बाबा याद आ गया। बहन कहती, नहीं बाबा जी, तो आप ही मुझे लेने आना। बाबा जी कहते, बड़ी मजबूरी है। इस बात पर भी संगत और हजूर जी भी मुस्कुरा रहे थे। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा जी मन डरता है। बाबा जी कहते, बेटा थोड़ी बहुत घबराहट होना अच्छी बात है। बाबा जी कहते, बेटा हम कई बार ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। जब हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं तो फिर हम आगे पीछे नहीं देखते और गिर जाते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत डर होना भी जरूरी है। फिर एक बहन कहने लगी कि बाबा जी मुझे गुस्सा बहुत आता है लेकिन कुछ हल नहीं होता। बाबा जी कहते, बेटा गुस्से से क्या हल होगा? हम गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं, लेकिन हम जिससे गुस्सा हो रहे हैं उसको कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, लेकिन हमें जरूर फर्क पड़ता है। हम अपने पे नेगेटिविटी का बोझ डाल के बैठ जाते हैं, इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए।
बहन कहती कि बाबा जी हिसार आना। बाबा जी कहते तू तो इत्थे बैठी है, जे मैं हिसार गया तो उत्थे कोई भी नहीं होगा। बहन कहती कि बाबा जी आप हिसार कभी नहीं आए। बाबा जी कहते जदों मैं हिसार आया थी अदों तो तू जम्मी भी नहीं होनी। बाबा जी कहते तेरी उम्र किन्नी है ते मेरी उम्र किन्नी है। बहन कहती तुसी मोहाली भी आए सी, तुसी दर्शन नहीं दिते। बाबा जी कहते तू मेरी CID कर दी है। इस बात पे सारी संगत खिड़खिड़ा के हंसने लगी। बाबा जी कहते तू दोनों जगह रहती है, मोहाली भी और हिसार भी। बहन कहती बाबा जी मैं उधर स्टडी करती हूँ। बाबा जी कहते मैनू आने तो पहले तेरा प्रोग्राम देखना पैना कि पहले तू कितने हैगी है। इस बात पर भी संगत खिड़खिड़ा के हंसने लगी। फिर बहन ने सवाल किया कि बाबा जी मैं कभी भी नहीं सोचा सी कि मेरा ये सवाल होएगा। बहन कहती बाबा जी मैं बीमार हो गई, मैं डेरे नहीं आ पाई। फिर बाबा जी मैं बुधवार भी बीमार हो गई सी, मैनू नहीं लगता सी कि मैं सिकंदरपुर आ पावांगी। बाबा जी मैं डॉक्टरों ਨੂੰ दिखाया। बाबा जी तुसी पता नहीं की कीता, मैं एकदम ठीक हो गई। बाबा जी कहते बेटा जे एक्सपीरियंस होंदे है ना ये साडे वास्ते होंदे है, दुनिया वास्ते नहीं होंदे है। साडे नाल जो बीतदी है ना असी हजम करना है। अगर हम ये बातें किसी और को बताएंगे तो नुकसान हमारा ही है, हमने इसको हजम करना है। बाबा जी कहते इसे हजम करना सीखो। फिर बहन कहती पिताजी मेरे पे दया करना। बाबा जी कहते मैनू पिताजी क्यों कहते हो, मैं हले बुढ़ा नहीं होया, मैं तो हले जवान हाँ, मैनू बेटा कह लिया करो। सारी संगत खिड़खिड़ा के हंसने लगी। फिर बहन कहती कि बाबा जी मेरे पे दया करना। बाबा जी कहते हाँ हाँ मैं भूल गया था, अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया। फिर सारी संगत हंसना शुरू हो गई। किसी ने कहा कि बाबा जी कुछ बोल दो ताकि सारी उम्र याद रहे। बाबा जी कहते बेटा कौन सा सवाल और क्या जवाब, हम तो मौका ढूंढते हैं बात करने का। जो असली जवाब है ना वो तो हमें अंदर से मिलेगा, जो अनुभव होगा। बाहर तो सिर्फ बातें हैं, हमें जो भी करना है हुक्म में करना है और हुक्म के अंदर रह के करना है। फिर एक बहन ने कहा कि बाबा जी लॉजिकली डिसीजन लेना चाहिए या फिर इमोशनली। बाबा जी ने कहा कि बैलेंस बना के रखना है, ना हमने दिल की सुननी है और ना ही दिमाग की। बाबा जी कहते हैं अगर हम दोनों की मानेंगे तो दोनों की आपस में लड़ाई हो जाएगी। उन्हें ये सोच समझ के चलना है कि ठीक क्या है और गलत क्या है। फिर एक बहन कहती कि बाबा जी अगर कोई हमें गाली दे तो हमें क्या उसके जवाब में बोलना चाहिए। बाबा जी ने कहा कि बेटा सबसे आसान काम तो है कि अगर हमें कोई गाली देता है तो हम उसको भी गाली दे दें, इसके लिए हमें जोर नहीं चाहिए। बाबा जी कहते हैं जो हमारा काम है वो ये है कि अगर हमें कोई गाली दे तो हम वहाँ से चुपचाप चले जाएं, उसको कोई जवाब ना दें। बाबा जी कहते अगर एक बेवकूफ़ है तो हम दो बेवकूफ़ तो ना बने। फिर उसके बाद बहन कहती कि बाबा जी मेरे ऊपर कृपा करना। बाबा जी कहते बेटा बाबे ने कुछ नहीं करना, जो मिलूगा अपनी करनी का मिलूगा। और ये थे आज के सवाल जवाब। कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें। धन्यवाद।